भिजवाया है। अगर आपकी नहर में पानी भिजवाया है तो कहीं मंत्री जी ने यह नहीं कह दिया कि जिस गांव में हमारी पार्टी को वोट नहीं मिला है वहां पानी नहीं जाएगा। सरकार सबके लिए काम करती है। जरूरत है कि हम समय समय पर अपने कामों के प्रति सरकार को आगाह करते रहें और कोशिश करते रहें कि हमारी समस्याओं का समाधान करने में सरकार निरंतर प्रयासरत रहे। निश्चित रूप से आज आवश्यकता है, चूंकि आज का सम्मेलन हमने बतौर मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी को बुलाया है। हम अपने जिले के मुद्दों की, प्रदेश के मुद्दों की बात अलग से लखनऊ में बैठ के करेंगे, वो इसलिए भी नहीं करना चाहते। आप सब लोग गवाह हैं, एटा जनपद में पिछली सरकार में एक रजवा का निर्माण हुआ था। मुआवजे की लड़ाई के लिए अखिल संघर्षी किसानों के लिए लड़ रहे थे। सपा सरकार ने हमें जेल भिजवाने का काम किया था और आप ही जैसे हजारों लोगों ने जब बड़ी ताकत में कलेक्ट्रेट को घेरने का काम किया था तो बिना शर्त उस समय रिहाई हुई थी। निश्चित रूप से वो मुद्दा भी आज भी पड़ा हुआ है। ईसर नदी के लिए पुनरुद्धार के लिए अखिल भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न मोर्चों पर कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे। वो लड़ाई लगभग 12 वर्ष की हो गई है। बीच बीच में उस पर काम भी हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जैसा काम किसान मजदूर चाहते थे, चूंकि ईसर नदी मां गंगा की सहायक नदी है। अगर नदी नाले तालाब जीवित नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां जीवित नहीं रहेगी, खेती जीवित नहीं रहेगी, लोगों को जीवन जीने का साधन नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से इसके लिए संगठन काम कर रहा है। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने मांग की कि अधिकारी बीच में गोलमाल कर लेते हैं। माननीय मंत्री जी, हम लोगों ने ये निवेदन भी किया था कि ये नदी किसानों को गोद दे दी जाए, जिससे हम लोग अपने निजी प्रयासों से उस नदी को पुनर्जीवित कराने का प्रयास करें, उस नदी के मिलने वाले नालों को जीवित कराने का प्रयास करें, नदी के किनारे के तालाबों को जीवित कराने का प्रयास करें। सहयोग ये रहा है कि जब जब हम लोगों ने घेराव किए, प्रदर्शन किए, सपा सरकार में अलीगढ़ से मैनपुरी तक की पैदल यात्रा रही, एटा से दिल्ली तक की पैदल यात्राएं रही, आप सबने विशेष सहयोग किया है। आप सब लोग निरंतर लगे रहे हो। तो निश्चित रूप से एक निवेदन मैं आप लोगों से कर देना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से एक निवेदन सरकार से भी कर देना चाहता हूं। सरकार के बड़े ताकतवर नेता आज हम लोगों के बीच में है। विभाग भले ही जो भी हिस्सेदारी में इन लोगों ने आपस में बांटे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात को बहुत प्रमुखता से मानते हैं, सुनते हैं। एक निवेदन तो यह है कि जो अधिकारी, कर्मचारी, किसान मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे, जैसे आपकी सरकार में माफियाओं के अंदर खौफ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं वो खौफ अधिकारी कर्मचारियों में भी होना चाहिए, जिससे गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं का प्रायोरिटी पर समाधान करने का प्रयास करें। मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि वो कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, चाहे सरकारें पिछली रही हो, जो अधिकारी कर्मचारी स्थानीय रहते हैं वो नेताओं के संरक्षण में लोगों का दोहन करने का काम करते हैं। जो राजकीय कर्मचारी, चाहे वो लेखपाल हो या आद हो, मेरा निवेदन है सरकार से कि आने वाले समय में ऐसा नियम चौधरी चरण सिंह जी की तरह बनाए, जिससे कि कोई भी स्थानीय कर्मचारी अपने मंडल में तैनात न हो, जो कि राजनेताओं को प्रभावित कर सके, अधिकारियों पर अपने वोट का भी दबाव बना करके लोगों को प्रभावित करके। ऐसे ऐसे दुष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी लोग शिकायत करते हैं और अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रेशर फिर दिलवा करके उन चीजों को खराब करते। तो निश्चित रूप से स्थानीय कर्मचारियों की तैनाती मंडल से बाहर होनी चाहिए। जब आदमी मंडल से बाहर रहेगा तो लोकल नेताओं से, अधिकारियों से संबंध बनाने में उसे सालों साल लगेंगी। वो ड्यूटी सालों साल अगर ठीक से कर लेगा तो उसकी आदत में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका बहुत बहुत आभार। जो भी आ रहा है वो बैठ जाए और माननीय मंत्री जी को सुने। ये निवेदन हमारा है कि हम पूरे मन के साथ अगला कार्यक्रम करेंगे। इस बार कार्यक्रम कहीं ना कहीं चूंकि थोड़ी सी व्यवस्थाएं लेट हो पाई, इसलिए कमजोर रहा है। जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय। चलिए ठीक है।